नमस्कार दोस्तों। मिशन AIBE में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में आपसे डिस्कशन करने वाली हूँ। ये डिस्कशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहने वाली है, आपको AIBE में बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हेल्प करने वाली है। तो आप मेरे साथ अंत तक बने रहें। जो टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो कौन कौन से हैं, मीडिएशन क्या चीज़ है, आर्बिट्रेशन क्या चीज़ है, कॉन्सिलिएशन क्या चीज़ है, और जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है इस पूरी वीडियो की वो ये है कि आपको किसी भी किताब में बेयर एक्ट में कहीं नहीं मिलेंगे। आप मीडिएशन, आर्बिट्रेशन और कॉन्सिलिएशन को विद एग्जाम्पल और विद डायग्राम अगर समझना चाहते हैं तो मेरे साथ अंत तक बने रहें, क्योंकि एक बार अगर आप इस डायग्राम को देख लेते हैं तो मैं श्योर हूँ कि आप इसको कभी भी नहीं भूलेंगे, क्योंकि कोई भी बुक हमें डायग्रामेटिकली लॉ को नहीं पढ़ाती है। ये चीज़ हम मिस करते हैं, चाहे बुक्स में मिस करें चाहे बेयर एक्स में मिस करें, क्योंकि जब हम छोटे थे तो ऑब्वियसली हमें डायग्राम के बेसिस पे बहुत सारी चीज़ों को समझाया जाता था, तो बहुत सारी चीज़ें हमें समझ भी आ जाती थी। पर अब बेयर एक्स में या फिर बहुत सारी बुक्स में डायग्राम्स मिसिंग होते हैं, तो इस वजह से बहुत सारी चीज़ें हमारे को याद नहीं रहती हैं, चाहे हम जितनी मर्जी कोशिश कर लें। तो आज जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं मेरे साथ अंत तक बने रहें। मीडिएशन क्या चीज़ होती है, आर्बिट्रेशन क्या चीज़ होती है और कॉन्सिलिएशन क्या चीज़ होती है, इसके बारे में सुनिए मेरे से विद एग्जांपल्स एंड विद डायग्राम। Mediation, arbitration and conciliation in CPC. These methods provide alternatives to litigation, often resulting in faster and more amicably resolutions. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर किसी भी तरह की लिटिगेशन में दो पार्टीज़ हैं और वो किसी भी तरह का फास्ट बेसिस पर उसका रिजॉल्व चाहती हैं और एमिकेबली रेजोल्यूशन चाहती हैं, तो वो इन तीन मेथड्स को यूज़ कर सकती हैं, मीडिएशन, आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन। आ रहा आपको समझ? ये जो तीन मेथड्स हैं, ये किसी भी लिटिगेशन को फास्ट पेस से रिजॉल्व करने और एमिकेबली रिजॉल्व करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहते हैं। The Code of Civil Procedure in India provides for various methods of alternative dispute resolution. देखिए, किसी भी केस को, किसी भी लिटिगेशन को अगर आपने रिजॉल्व करना है तो देयर इज अ मैकेनिज्म, दैट इज दिस मैकेनिज्म इज कॉल्ड एज ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म। दैट इंक्लूड्स, ये जो मैकेनिज्म है ये इंक्लूड करता है मीडिएशन को, आर्बिट्रेशन को और कॉन्सिलिएशन को। These methods are aimed at resolving disputes outside the traditional court system. ट्रेडिशनल कोर्ट सिस्टम के बाहर अगर आप किसी भी तरह के केस को रिजॉल्व करना चाहते हो तो ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म के अंदर तीन तरह की चीज़ें हैं जिनको यूज़ करके आप लिटिगेशन जैसे प्रोसेसेस जो बहुत नंबर ऑफ ईयर्स तक चलते हैं, अगर उसे फास्ट पेस पे आप अपना करना चाहते हैं और एमिकेबली रेजोल्यूशन चाहते हैं तो आप तीन सिस्टम्स को यूज़ कर सकते हैं। पहला है मीडिएशन, आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन। और आपको समझ, सबसे पहले मीडिएशन को समझने की कोशिश करते हैं कि मीडिएशन क्या चीज़ होती है। मीडिएशन इज़ अ वॉलंटरी प्रोसेस where a neutral third party called a mediator helps the disputing parties to communicate and negotiate a mutually acceptable settlement. The mediator does not impose the decision. I'm repeating. Mediation is a voluntary process. ये एक voluntary process है जिसमें एक न्यूट्रल थर्ड पार्टी, जिसको हम मीडिएटर का नाम देते हैं, वो दो पार्टीज के बीच में जो डिस्प्यूट अराइज हो जाता है उन दोनों से कम्युनिकेट करती है और नेगोशिएट करने के बाद जो म्यूचुअली एक्सेप्टेबल सेटलमेंट होता है वो डिसीजन देती है। इसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो यह है कि इस मीडिएटर का जो डिसीजन होता है वो बाइंडिंग डिसीजन या इम्पोज्ड डिसीजन नहीं होता है।
Mediation is a voluntary process where a neutral third party called the mediator helps the disputing parties to communicate and negotiate a mutually acceptable settlement. The mediator does not impose the decision. Now, see the example. Two businessmen have a contractual dispute over the quality of goods supplied. They decided to use mediation to resolve their issue. The mediator facilitates discussions and helps them reach an agreement on compensation and future quality standards. There was a dispute between two parties, two businessmen, over the quality of goods supplied. And finally, they both decided to use mediation to resolve their issues. The mediator, the neutral third party, facilitates discussions with both the parties and help them to reach for up to an agreement on compensation and future quality standards. डायग्राम देखो एक बार किस तरह का हो सकता है डायग्राम. आगे मैं आपको डायग्राम भी दिखाती हूँ कैसा होगा. इसमें क्या होगा, देयर विल बी टू पार्टीज, देयर विल बी वन मीडिएटर, फैसिलिटीज ऑफ कम्युनिकेशन, आपस में तीनों की कम्युनिकेशन होगा. फाइनली दे विल रीच फॉर ए नेगोशिएशन एंड after negotiation they will come to an agreement. Here is a diagram illustrating the mediation process as per the Code of Civil Procedure. It shows the mediator facilitating communication between the two parties, leading to negotiation and ultimately reaching an agreement. This is the mediation. मीडिएटर है एक बीच में, देयर इज़ अ पार्टी. मीडिएटर क्या कर रहा है, टू वे कम्युनिकेशन हो रहा है, पार्टी के साथ आराम से बात कर रहा है, दोनों आपस में मीडिएटर के साथ बात कर रही हैं, टू वे कम्युनिकेशन है और अल्टीमेटली दे आर नेगोशिएटिंग एंड कमिंग टू एन एग्रीमेंट. आप इसको नोट कर सकते हो, अपने आप एग्ज़ाम में आप दे सकते हो इसको. आप देखिए मैं आपको फिर से बता रही हूँ, देयर इज़ अ मीडिएटर, दिस इज़ द न्यूट्रल पार्टी, देयर इज़ अ पार्टी वन, देयर इज़ अ पार्टी टू. दे बोथ विल हैव अ डिस्कशन, they both will have a discussion with each other, and finally they will come to a conclusion. Okay, now let me come back to the next point. This is arbitration. Arbitration is a process where the disputing parties agree to submit their conflict to one or more arbitrators. There may be more than one arbitrator who makes a binding decision on the matter. It is less formal than courts proceeding but more structured than mediation. यहाँ पे जो आर्बिट्रेशन प्रोसेस होता है उसके अंदर डिस्प्यूटिंग पार्टीज एक या एक से ज़्यादा आर्बिट्रेटर्स को इन्वॉल्व कर सकती हैं अपने डिस्प्यूट या कन्फ्लिक्ट को सॉर्ट आउट करने के लिए. लेकिन यहाँ पे जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, दैट इज द डिसीजन ऑफ द आर्बिट्रेटर विल बी द बाइंडिंग डिसीजन एंड बोथ द पार्टीज विल हैव टू एग्री the decision made by the arbitrator. Though it is less formal than the court proceeding, but it is more structural than mediation as the decision is binding on both the parties. You see the example first. Two companies have a disagreement over a service agreement. They decided to use arbitration, appointing an arbitrator to hear both the parties and make a binding decision on the matter. There are two parties, those who were disagree over the service agreement. They made the agreement, this was a service agreement, and later on they were disagree because the service were not good. So finally they decided to use the arbitration system, this is alternate dispute resolution system, by appointing an arbitrator who will hear both the parties and make the decision binding on that. So see the diagram. There will be two parties, there will be one or more arbitrator. Both the parties will provide the presentation of evidences. This arbitrator will hear both the parties, and whatsoever the decision will be made by the arbitrator will be the binding decision on both the parties.
There is a diagram illustrating the arbitration process as per the Code of Civil Procedure. It shows the arbitrator hearing evidence from both the parties and then making a binding arbitration. See, the arbitrator is about to listen to the party 1, is about to listen to the party 2. Both the parties will provide the presentation of evidences. Both will provide the evidences. Arbitrator will hear both the parties, and ultimately whatsoever will be the decision will be the binding decision. You can also save this diagram and you can make this diagram into your exam. Have you understood it again? Do I need to explain you again? There will be one arbitrator. The arbitrator may be one or more. Both the parties will present their evidences. The arbitrator will listen to the evidences provided by both the parties, and whatsoever will be the decision will be the neutral decision of the arbitrator, and the decision made by the arbitrator will be the binding decision. Now let's come to the third point. This is the conciliation. Conciliation is a process similar to mediation. This process is very similar to mediation, where a conciliator meets with the parties separately and together. This may happen that the conciliator may meet both the parties either separately or together to resolve their dispute. The conciliator plays an active role in suggesting terms of settlement. वहाँ पे वो उसको सुजेस्ट कर सकता है कि आप अपने डिस्प्यूट के सेटलमेंट के लिए किस तरह की पॉलिसीज या टर्म्स को बना सकते हैं. दिस इज गोइंग टू is a process where the conciliator will suggest the terms of settlement. For example, an employer and an employee have a dispute over salary payments. They offer conciliation, where the conciliator helps in finding a middle ground resulting in agreement on payment terms. It was an easy process. डायग्राम देख लीजिए कैसा होगा. दो पार्टीज होंगी, कॉन्सिलेटर होगा, वो सेपरेट और जॉइंट मीटिंग्स आपस में बुला लेंगे. सजेशन ऑफ द टर्म्स होगा, वो सुजेस्ट करने वाला है. एज मीडिएटर भी उनको सुजेस्ट करता है, बाइंडिंग नहीं होता है, और एग्रीमेंट हो जाता है उनके बीच में. Here is a diagram illustrating the conciliation process as per the Code of Civil Procedure. It shows the conciliator meeting with the parties both separately and jointly. आपस में इकट्ठे भी मिल सकता है, ठीक है भाई, दोनों पार्टीज बैठ जाओ. Suggesting terms of settlement and helping them reach an agreement. होता है. देखो, conciliator है, पार्टी 1 है, पार्टी 2 है, दोनों के बीच में सेपरेट और जॉइंट मीटिंग हो सकती है, और फाइनली जो कॉन्सिलेटर है वो उनको टर्म्स एंड कंडीशन को सुजेस्ट कर सकता है, और फाइनली उनके बीच में कोई ना कोई एग्रीमेंट हो सकता है. पर ये एक बाइंडिंग प्रोसेस नहीं होता है. मेक श्योर अबाउट इट. सिर्फ आर्बिट्रेटर का ही एक बाइंडिंग प्रोसेस होता है. कॉन्सिलेटर उनको एग्रीमेंट करवा सकता है. आगे देखिए इसको. इसमें कंपैरिजन को एक बार और अच्छे से कर लीजिए, आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा. मीडिएशन में क्या होता है, एक वॉलंटरी प्रोसेस है, ये एक नॉन बाइंडिंग प्रोसेस है. मीडिएटर फैसिलिटेट्स कम्युनिकेशन, दोनों पार्टीज़ के बीच में बैठ के आराम से बात करता है, एक दूसरे से कम्युनिकेट करता है. वॉलंटरी प्रोसेस है, न्यूट्रल पार्टी रहती है, और उसका डिसीजन नॉन बाइंडिंग रहता है. आर्बिट्रेशन में बाइंडिंग डिसीजन रहता है, फॉर्मल रहता है. आर्बिट्रेटर एक्ट्स एज ए जज, ये जज की तरह ही काम करता है क्योंकि इसका डिसीजन बाइंडिंग होता है. कॉन्सिलेटर एक मीडिएटर की तरह ही होता है, वॉलंटरी रहता है, और इसका नॉन बाइंडिंग डिसीजन रहता है, और ये एक्टिवली सजेस्ट करता है कि कौन से ऐसे वेज हैं जिसके थ्रू आप अपने एग्रीमेंट तक पहुंच सकते हैं. आई एम श्योर इन डायग्राम्स को देखने के बाद आपको ये तीनों चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आ गई होंगी. आप अपने लॉ के एग्ज़ाम के अंदर भी इन डायग्राम्स को आप अगर ड्रॉ करते हो तो आप अपने टीचर को ये बताने में आसानी रहेगी, अपने प्रोफेसर्स को, कि आप इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझ चुके हो. फिर भी अगर आपको कोई भी ऐसा टॉपिक लगता है जिसके लिए आप चाहते हो कि मैं वो टॉपिक के ऊपर एक वीडियो बनाऊं, तो आप काइंडली मुझे मैसेजेस के माध्यम से बताइए. मैं आपको बेस्ट एग्जांपल्स और डायग्राम्स के थ्रू उसको समझाने की कोशिश करूंगी. आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी. काइंडली मुझे सब्सक्राइब करिए. थैंक यू वेरी मच.